वहीं बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज और प्रताड़ित किया जा रहा है। दलित को बताया जा रहा है कि एनबीसीआरबी की साथी रिपोर्ट अब देखी गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश में कई जिलों में दलित बच्चियों की बारात को रोका जा रहा है। जैसे पहले होता था उसी तरह से आज दलित दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। दुष्कर्म की घटनाएं देखकर मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार दलितों के साथ दबाव बना रही है, नौकरी से वंचित रख रही है। वहीं दलितों व पिछड़ों को सरकार नौकरी नहीं देना चाह रही है। ये सरकार दलित व विरोधी है। कांग्रेस इनकी लड़ाई लड़ेगी। हमारे नेता राहुल गांधी नेतृत्व में इस पर लड़ाई भी लड़ेंगे। सरकार को हटाने का काम करेंगे। पुलिस ने आज सरकार के इशारे पर काम कर रही है। एनबीसीआरबी की रिपोर्ट भी सरकार छुपा रही है। जहां दलितों के ऊपर घटनाएं कर रही कांग्रेस डेलीगेशन किया जा रहा है। पीड़ितों की मदद के लिए तमाम कार्य हमारे डेलीगेशन द्वारा किए जा रहे हैं और मीडिया और अखबार के द्वारा खबरें भी सामने आ रही हैं। एनसीबीआरबी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मथुरा, बिजनौर, मेरठ अनुसूचित जाति लोगों पर लगभग अत्याचार किया जा रहा है। मेरठ में जो बारात पर हमला हुआ उसमें भी आपराधिक बीजेपी का झंडा लगी है। गाड़ी में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति व सामान्य न पाए जाने पर उनके खिलाफ लगातार अपराध व सरकार के खिलाफ इस वर्ग के अशिक्षित दबे कुचले रखना चाहती है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये कॉन्फ्रेंस मांग रही है। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो देख करके मैं आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन 2023 का आंकड़ा है, पिछले साल आंकड़े ही नहीं दिए इन्होंने, जो देना चाहिए था दिसंबर में। नहीं, जब आंकड़े दिए ही नहीं तो कैसे पता चलेगा बढ़ गया। हम तो न्यूज रिपोर्ट के आधार पे आपको बता रहे हैं कि हमको अखबार में जो पढ़ने को मिल रहा है डेली की डेली, एक दिन की तो न्यूज है, एक ही पेज पे 3 मेरठ, बिजनौर और मथुरा। प्रतिशत से मतलब नहीं है। उसमें उन्होंने लगभग 50,000 घटनाएं उत्तर प्रदेश में। अभी की जो रिपोर्ट है जो 24 में आनी थी वो सार्वजनिक करें ताकि हम खुद स्वयं उसमें आप लोगों को भी आंकड़े मिले। देखिए, अब ये तो कोई नई बात नहीं है किस तरह से धर्म के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। मैं स्वयं बाराबंकी से आता हूं और वहां पे जो सबसे बड़ी होली मनाई जाती है वो देवा शरीफ के अंदर मनाई जाती है, जहां लगभग 10 टन गुलाल उड़ाया जाता है और फूलों के कई सारे बोरे जो है उड़ाए जाते हैं और बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। तो देवा शरीफ में वो कहा जाता है जो रब है वही राम है। तो हम तो हिंदू मुस्लिम तहजीब को मानने वाले हैं, एकता को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम तो यही करेंगे कि मुसलमान भाई होली मनाएं और हिंदू भाई ईद भी मनाएं साथ में। अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी से दूर रखना चाहती है, गरीब रखना चाहती है, वंचित वर्ग में सदैव बनाए रखना चाहती है ताकि उनका शोषण करके उनका वोट लिया जाए और उनको गरीब पे गरीब रहने दो, नहीं तो वो आकर के हमारी नौकरियां खाएंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और यही सवाल ना पूछने पाए इसलिए उनको अशिक्षित रहने दो, दबे कुचले रहने दो। तो ये सरकार के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी जो हमेशा कहते हैं जातिगत जनगणना की बात कहते हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किस वर्ग के पास, ये सारी बातें जब तक कि हमको नहीं पता चलेगी तब तक हम उनके हित में इतना काम नहीं कर पाएंगे। तो जातिगत जनगणना की बात है, बाबा साहब का जो सपना है, जो कांशीराम जी का सपना था, जो हमारे राहुल गांधी जी जिसको आगे लेके जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस न्याय की लड़ाई को हम कांग्रेस पार्टी आज लड़ने को तैयार है और हम सारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जनजाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं जब तक कि उनको समाज में पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाता और ऐसी घटनाओं को खत्म नहीं कर दिया जाता। यही हमारा मिशन है, इसी के साथ हम लेके चल रहे हैं। आपके अगर कोई इस विषय में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सभी क्षेत्र वाराणसी में संकट मोचन थाना की एक तस्वीर आई है। युवाओं को थाने के अंदर पुलिस के द्वारा बर्बरता से पीटा जा रहा है। ऐसी कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही है। पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही है, उस पर
तो विपक्ष की तरफ से आज पहली बार मुझे लगता है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार पर बात नहीं, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने किया है, उठाया है। देखिए, ये जो पुलिस है ये किसके इशारे पे काम करती है? इस सरकार के इशारे पे काम करती है। देखिए, इसमें जो है ना, सरकार जो है, सरकार के डायरेक्शन पे उत्तर प्रदेश की पुलिस चलती है। और आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में ये कस्टडी में जो डेथ हो रही है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो अरुण वाल्मीकि वाली बात हो आगरा वाली, और चाहे जो आपने अभी जो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात कही। और इसमें आपने जैसा कहा वैसा बिल्कुल सत्य नहीं है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भी भेजा है और इस बात को उठाया भी है मुद्दे को। और लगातार पुलिस के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग लगातार बीच बीच में सवाल उठाते रहते हैं। लगातार मैं बहस से बैठता हूँ चैनल पर, आपके प्रवक्ताओं से भी बात होती है इस मुद्दे का भी सत्र चल रहा है, सत्र में भी विपक्ष के द्वारा सिर्फ बेरोजगारी और शिक्षा पर इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया सकता। देखिए, सत्र की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ हम लोग जमीन पर जो बात उठा रहे हैं तो भ्रष्टाचार की बात तो लगातार उठाई जा रही है। भ्रष्टाचार, चाहे कुंभ में भ्रष्टाचार हो, चाहे सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार आज चल रहा है, उसके बाद लगातार उठाई जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज को हर दिन इस बात को कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है। और पुलिस के द्वारा हो रही जो घटनाएं हैं, पुलिस के द्वारा हो रहे जो अत्याचार है, उसको भी बीच बीच में उठाया जाता है। और पुलिस के खिलाफ हम लोगों ने कई बार धरने भी दिए हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो आंकड़े दिए नेता प्रतिपक्ष जी ने जो आंकड़े दिए उन दोनों आंकड़ों में बड़ा डिफर है। वो कहते हैं बढ़ा, वो कहते जनता क्या मतलब हम लोग। देखिए, जहां तक उत्पीड़न की बात है, एनसीआरबी की आखिरी रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसके बाद सरकार खुद ही जो 2024 में रिपोर्ट आ गई थी वो खुद ही नहीं निकाला है उन्होंने। कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, आंकड़ों को दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज थी दिसंबर में आने की 2024 में? 4 महीने हो गए, 4 महीने पूरे हो गए। तो आपको हम लोग को ये देखना होगा कि सरकार किस हद तक अपनी नाकामियों को छुपा रही है। और हम विपक्ष में हैं तो हम उन्हीं नाकामियों को, जो कमियां हैं पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के खिलाफ जो आज हो रहा है, उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक घटनाओं की बात है तो लगातार कांग्रेस पार्टी घटनाओं में प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। चाहे अगर मथुरा की घटना को आप देखें तो उसमें हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो लगातार डेली के डेली वहां जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। और 7 तारीख को दोनों लड़कियों की शादी है, दोबारा शादी हो रही है, उसमें मैं स्वयं जाऊंगा 7 तारीख को रात में उनकी शादी हो। तो वो है, कल मेरी मेरठ के जिला अध्यक्ष से बात हो रही थी, वो स्वयं जो मेरठ में जो बारात के ऊपर हमला होता उनके घर में बैठे हुए थे, मेरी बात भी उनसे उन्होंने करवाई है। तो मैंने भी उनको आश्वस्त किया कि मैं स्वयं जो है 10 तारीख के बाद वहां उनके घर पे जाऊंगा। और हमारे कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं उनके पास, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनकी बात को लोकल प्रशासन तक पहुंचाया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और अगर नहीं हुई कार्रवाई तो कांग्रेस पार्टी धरना भी देगी।